साथियों नमस्ते। ये मेरे साथ में हैं डॉक्टर रजपाल सिंह जी, जो शिक्षाविद हैं और शिक्षा के विषय में मेरे विचार से शिक्षा और राजनीति जैसे कार्य में ऐसे ऐसे कहना चाहिए, इसके भूगोल में भी शायद ही कोई व्यक्ति इस तरह से आगे आ पाते होंगे। तो मैं उनसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है, उसके संदर्भ में डॉक्टर साहब बताएं, क्योंकि ये पुराने समाजवादी हैं और लोहियावादी भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका पहले परिचय और साथ में ये आपने जो प्रश्न किया है, मैं उसके लिए आपका साधुवाद देता हूँ आपको। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है जननायक कर्पूरी जी ठाकुर से, मेरा संबंध 1977 से था, जब जनता पार्टी की सरकार थी और वे जनता पार्टी के बहुत ही मुख्य नेताओं में से एक थे जी। मुख्यमंत्री रहे थे, पहले भी रहे थे मुख्यमंत्री 70-71 में, और उसके बाद 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी बिहार में तो उसके भी मुख्यमंत्री थे जी। और वे, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो असली समाजवादी थे। उनके ऊपर पूरी जिंदगी कभी कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा और चौधरी चरण सिंह जी के अति निकट थे वो। जी हाँ, यही बताया जाता है। और मैं तो उनके साथ पुखराया, जो कि जनपद कानपुर देहात में है, वहाँ पे राष्ट्रीय शिविर लगा था लोकदल पार्टी का, क्योंकि 1980 में लोकदल बन गया था और लोकदल के सबसे बड़े नेताओं में चौधरी साहब के बाद वही थे। तो वहाँ पे उन्हीं के संयोजकत्व में पुखराया में राष्ट्रीय शिविर लोकदल पार्टी का लगा था। चौधरी साहब भी पहुँचे थे वहाँ। तो उस समय और हम नज़दीकी से आए और उनके साथ चर्चा भी हुई 2-3 बार, 1-1 घंटे की। उससे पता लग रहा था कि ये कितने सिंपल हैं। इतने बड़े नेता होकर के भी हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ उनका बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार था। बताया जाता है कि 2 जगह तो ऐसी जगह गए थे जिन पर कुर्ता फटा हुआ था उनका, इस तरह का कोई जिक्र आया उसमें? नहीं, वो तो कुर्ता फटा हुआ तो निश्चित रूप से आया अखबार में, मैंने देखा है, लेकिन जी मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ कि वो मोटी, तो जब हमारी मुलाकात हुई शिविर में जी, तो वो मोटी धोती पहने हुए और फतूरी थी, जो कि उनकी जेब फट रही थी। वो इस तरह से जो होती है ना, जेब फट रही थी, बिल्कुल से। मैं यह बता रहा हूँ, इतना मतलब सादगी से रहने वाला कोई भी राष्ट्रीय नेता मैंने नहीं देखा, राजनेता इतनी सादगी से। गांधी जी सादगी से रहा करते थे, लेकिन वो उनकी स्थिति दूसरी थी, वो महात्मा कहलाते थे उसी तरह। लेकिन ये भी महात्माओं से कम नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और ईमानदारी का तो कोई जवाब नहीं है, मैचलेस ईमानदार। अच्छा, लोग आज भी उनसे बताते हैं, आज इतिहास ऐसे बताता है कि उनका अपना एक कोई बढ़िया सा कोई मकान या कोई कोठी हवेली भी नहीं थी इस तरह से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो है नहीं। और मुझे याद आ गया कि उस समय सन 78 में एक फोटो छपा था अखबार में, अमर उजाला में था शायद, और उसमें फोटो काफ़ी बड़ा फोटो था और उसमें लिख रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के पिताश्री गंगा किनारे किसी की हजामत बना रहे हैं। आप ये बताइए, जो कि कई साल तक शिक्षा मंत्री भी रहे थे बिहार के, पहले मंत्री रहे हों, उसके बाद मुख्यमंत्री भी रहे हों, और उसके बावजूद भी उनके पिताजी अपना जो बाल काटने का काम था, पेशा था, उसको कर रहे थे। इसका मतलब, इससे हम पूरी तरीके से ये समझते हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके से अपने पद का दुरुपयोग किया ही नहीं था। और यही कारण है, जब उनको वो मिला है
ये भारत रत्न मिला है, तो मैंने किसी भी कॉर्नर से ये नहीं सुना कि इनको गलत मिला। सभी ने ये कहा कि सही महापुरुष को ये जननायक थे और उसी का अनुरूप इनको ये मिला है। ये देखिए, तो डॉक्टर साहब ऐसे सादगी भरे लोगों के लिए ये जो अभी जो भारत रत्न जो राष्ट्रपति जी ने दिया है, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग आज के समय में क्या मुख्यमंत्री और पहले जैसे समय का जो कर्पूरी जी का समय रहा है और आज के समय में क्या अंतर आपको लग रहा है? उस समय में और आज में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। कर्पूरी ठाकुर जी जैसे नेता तो मुझे इतना सादगी पसंद, सादगी से रहने वाला मुझे इस समय तो कोई लग नहीं रहा, कोई भी पूरे देश में। और उनके अंदर ये समझ लीजिए कि समाजवाद तो कूट कूट के भरा हुआ था। कहते हैं हम समाजवादी, कौन कितने लोग हैं जो समाजवाद की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं? कितने लोग कहाँ हैं वो? उनको मैं कह सकता हूँ कि समाजवाद उन्होंने अपने जीवन में जिया, और यही कारण है कि किसी ये भारत रत्न मिलने के बाद किसी भी देश के कॉर्नर से किसी भी व्यक्ति के द्वारा नकारात्मक बात नहीं कही गई। तो डॉक्टर साहब क्या हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इनको जो भारत रत्न मिला है ये लेट मिला है, इनको पहले मिल जाना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, पहले जीवन में मिलना चाहिए था जी भाई। उनके यदि जीवन में मिलता तो कम से कम उनको ये तो सोचते। अब तो उनके परिवार वाले हैं, चलिए, और देश के हम जैसे जो उनको बहुत पसंद करते थे वो लोग हैं, उन लोगों को खुशी हुई है। मैं समझता हूँ ये खुशी उनको भी होनी चाहिए थी कि उन्होंने अपना जिंदगी जीवन जैसा जिया है उसके अकॉर्डिंग सरकार ने उनको सम्मान दिया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, लेकिन इससे पहले तो कई ऐसे लोग मिल गए जिसके लिए लोगों ने नकारात्मक बातें कही। अब मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों में मैं 2-4 लोगों को ही गिना सकता हूँ जिनको के मिले हैं। APJ कलाम हैं जो बहुत ही सादगी पसंद थे और शिक्षाविद थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। और ये हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को उतारा हो, कितने लोग हैं इसमें। तो सब कुछ तो सारे ऐसे हैं जो फिल्मी एक्टर हैं या और अन्य लोग हैं, उनको भी मिलाए, तो इस तरह पे आप क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, फिल्मी एक्टर देखो, इनका अपने जीवन को इस तरह से संचालित करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने जीवन को जी नहीं, सब कुछ होते हुए सवाल तो है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि साहब बड़े बेईमानी करने का मौका नहीं मिला तो ईमानदार हो गए। जी 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 हैं, जब तुम्हारे पास कुछ भी रहा नहीं है तो तुम समाजवादी हो गए, ये तो है। लेकिन जो सब कुछ होते हुए, जिन्हें मौका मिलते हुए और उनका दुरुपयोग न करे, अरे इंसान तो वो है। चलिए डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न होगा। अब भारत रत्न जो मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को, तो इसके संदर्भ में आप उनके लिए कैसे और क्या कहेंगे अपनी तरफ से? श्रद्धा सुमन आदि। देखिए, मैं क्योंकि बहुत उनका मैंने स्वयं उनको देखा था, उनके साथ बैठा था, उनका रहन सहन भी देखा था जी, और उनके जो स्टेटमेंट आते थे उनको भी जरूर पढ़ता था। उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोग अपने आप को जो समाजवादी कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, ऐसे लोगों को जननायक कर्पूरी जी ठाकुर से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया है उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी असली श्रद्धांजलि तो यही होगी इनके लिए। चलिए, तो मेरे साथ में थे डॉक्टर ठाकुर रजपाल सिंह जी, जो शिक्षाविद हैं और शिक्षा के विषय में और राजनीतिक तरीक़ा से भी वो काफ़ी
अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति हैं। चलिए, उन्होंने मेरे साथ में बात की। आपने डेली न्यूज़ से बात की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार।